नमस्कार। मकर राशि में जन्मे सभी जातकों का स्वागत है। चलिए 7 से 14 जनवरी 2026 के इस सप्ताह की ऊर्जा को समझते हैं। ये हफ्ता आपकी मेहनत और आपकी स्थिरता का एक बहुत ही खूबसूरत संगम लेकर आ रहा है। एक ऐसा समय जहां आपके सब्र से किए गए काम अब एक मजबूत आकार लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस सप्ताह की जो ऊर्जा है वो बहुत शक्तिशाली है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके स्वामी ग्रह शनिदेव खुद आपके अनुशासन और मेहनत का फल देने आए हैं। ये सिर्फ एक इनाम का समय नहीं है, बल्कि आपके धैर्य और आपकी लगन का सम्मान है। तो चलिए इस हफ्ते की जो मूल ऊर्जा है उसकी गहराई में उतरते हैं। ये सप्ताह हमें अनुशासन और धैर्य की शक्तियों को महसूस करने का एक मौका दे रहा है। असल में यही दो गुण इस हफ्ते हमारी सफलता की सबसे मजबूत नींव बनेंगे। पहला भाग, चढ़ाई। आइए अब देखते हैं कि ये जो अंदर की ऊर्जा है ये हमारे बाहरी जीवन में, खासकर करियर और सामाजिक जीवन में कैसे दिखती है। ये आपकी एक स्थिर मजबूत चढ़ाई का समय है। हमारे कामकाज वाले हफ्ते की एक खास लय है। शुरुआत में यानी 7 से 9 तारीख तक ऊर्जा बहुत ज्यादा रहेगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, कुछ नए अवसर भी। लेकिन हफ्ते के बीच में 11 से 13 तारीख तक ऐसा लग सकता है कि चीजें थोड़ी धीमी हो गई हैं। ये वो समय है जब ब्रह्मांड हमारे धैर्य को परख रहा है। याद रखिएगा, दृढ़ता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो आखिर में जीत दिलाएगी। और हाँ, इस सारी मेहनत के बीच तारीफ के कुछ खूबसूरत पल भी इंतजार कर रहे हैं। जब ये पल आएं तो उन्हें दिल से महसूस कीजिएगा, क्योंकि ये इस बात का सबूत होंगे कि आपके काम पर ध्यान दिया जा रहा है और उसे सराहा जा रहा है। अब अगर सामाजिक जीवन की बात करें तो आपका जो अनुशासित स्वभाव है वो लोगों में भरोसा जगाएगा। यही चीज आपको लंबे और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करेगी। खासकर 7 से 10 जनवरी के बीच नए और अच्छे रिश्ते बनाने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें। हो सकता है किसी पुराने दोस्त से भी कोई मदद मिल जाए। बस बातचीत का रास्ता खुला रखें ताकि कोई गलतफहमी ना हो। दूसरा भाग, आंतरिक परिदृश्य। चलिए अब बाहरी दुनिया से अपनी यात्रा को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ते हैं और अपने परिवार और प्रेम के इस आंतरिक लैंडस्केप को समझते हैं। ये हफ्ता हमें अपने करीबी रिश्तों में प्रैक्टिकल होने और अपनी भावनाओं को जाहिर करने के बीच एक संतुलन बनाने पर सोचने का मौका दे रहा है। खुद से पूछिए, क्या लंबी प्लानिंग करते हुए भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कोई झिझक होती है? पारिवारिक जीवन में काफी स्थिरता महसूस होगी। हफ्ते की शुरुआत भविष्य की योजनाओं पर बात करने और घर के बजट वगैरह को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, हफ्ते के बीच में घरेलू मामलों में छोटी-मोटी रुकावटें या तनाव आ सकता है, लेकिन याद रखें, खुली और ईमानदार बातचीत से हर उलझन सुलझ सकती है। जो लोग प्रेम की तलाश में हैं, उनके लिए 8 से 11 जनवरी का समय एक खास ऊर्जा लेकर आ रहा है। इस दौरान आप किसी ऐसे इंसान की तरफ खिंचाव महसूस कर सकते हैं जो आपके जैसे ही मूल्यों को मानता हो और जिसके साथ एक गंभीर लंबे चलने वाले रिश्ते की नींव रखी जा सके। और जो लोग पहले से ही एक रिश्ते में हैं, वो अपने रिश्ते को और भी गहरा करने पर ध्यान देंगे। भविष्य की योजनाओं पर बात करने के लिए ये बहुत सही समय है। लेकिन इन बातों को प्यार और सब्र से आगे बढ़ाएं। अपनी भावनाओं को जाहिर करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं। यही आपके रिश्ते को और मजबूती देगा। तीसरा भाग, टूल किट। देखिए, किसी भी चढ़ाई के लिए संतुलन बहुत जरूरी है। तो आइए अब अपने स्वास्थ्य और अंदरूनी संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारे अनुशासन का ही एक रूप है। इस हफ्ते शनि का प्रभाव हमें अपने शरीर के ढांचे, खासकर जोड़ों और हड्डियों पर ध्यान देने के लिए कह रहा है। अपने बड़े लक्ष्यों के लिए अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। एक नियमित दिनचर्या ही आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बनेगी। और देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा रोज किया जाने वाला काम हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा और अच्छा असर डाल सकता है। रोजाना बस 10 मिनट की स्ट्रेचिंग भी शरीर के संतुलन के लिए कमाल कर सकती है। चौथा भाग, 3 अभ्यास। अब बात करते हैं 3 सरल अभ्यासों की। इन्हें सिर्फ उपाय मत समझिए, बल्कि अपनी ऊर्जा को एक जगह पर लाने और अपने इरादे को मजबूत करने के शक्तिशाली साधन मानिए। ये 3 अभ्यास हमें शनि की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने में मदद कर सकते हैं। पहला, शनिवार को काले वस्त्र पहनकर ओम शम शनिश्चराय नमः का 21 बार जाप करें। ये अनुशासन को बढ़ाता है। दूसरा, रोज पीपल के पेड़ को जल दें, इससे मन को शांति मिलती है। और तीसरा, सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए नीलम रत्न धारण करने पर विचार कर सकते हैं। 5वां भाग, शिखर का दृश्य।
तो अब जब हम इस चढ़ाई के शिखर पर पहुंच चुके हैं, तो आइए इन सभी ऊर्जाओं और एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि एक सफल हफ्ते के लिए इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में ये सवाल अपने साथ लेकर जाइए। ये सवाल इस हफ्ते की शक्तिशाली ऊर्जा का इस्तेमाल करके कुछ सार्थक और स्थायी बनाने के लिए है। इस सप्ताह आप अपनी महत्वाकांक्षा को धैर्य के साथ कैसे जोड़ेंगे ताकि कुछ ऐसा बने जो हमेशा कायम रहे।